अंदर लगेगा, नॉर्मल बाहर लगेगा, है ना, प्लेन के अंदर की तरफ लगेगा mg, नॉर्मल प्लेन के बाहर लगेगा। तो हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ mg और नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा फोर्स होगा जो अंदर की तरफ लगेगा? समझ में आ गया? इसलिए यहां पर फ्रिक्शन समझो। तो ग्राउंड फ्रेम में जब भी मैं सर्कल में कोई पार्टिकल घूमते हुए देखूंगा तो पहले मैं देखूंगा एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की खोज, एक्सेलरेशन के लिए मैं उसका जो कॉज है उसकी खोज करूंगा, और वो कॉज जो है हमारा कोई ना कोई फोर्स होगा अंदर की तरफ। तो इस एग्जांपल में इट इज फ्रिक्शन फोर्स। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? गुड। चलिए अब यहां पर इसको समझने का एक और तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका है, और वो है अगर इस ब्लॉक को मैं किसी रोटेटिंग फ्रेम में देखता हूं। क्या देख रहा हूं मैं? किसी इस ब्लॉक को मैं रोटेटिंग फ्रेम में अगर देखता हूं तो क्या होगा, है ना? रोटेटिंग फ्रेम में अगर देखते हैं तो क्या होगा, यानी कि अगर मैं इस टेबल पे खड़ा हो जाता हूं तो टेबल पे खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे ब्लॉक कैसा दिखाई देगा? ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। टेबल के फ्रेम में जाएंगे तो ब्लॉक जो है इट विल बी एट रेस्ट। तो जब टेबल के फ्रेम में जाएंगे तो ब्लॉक हमें रेस्ट पे दिखाई देगा। इन दैट केस यहां पर सूडो फोर्स लगेंगे। इन दैट केस यहां पर सूडो फोर्स लगेंगे। तो यहां पर जब हम किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाते हैं, है ना, कोई रोटेटिंग फ्रेम है उसमें जाएंगे तो दो तरह के सूडो फोर्स लगते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक होता है कॉर्लिस फोर्स। क्या बोल रहे हैं हम? एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और एक हमारा क्या है? कॉर्लिस फोर्स है। दो तरह की फोर्स लगेंगे। तो हैंडल ये सेंट्रीफ्यूगल एंड कॉर्लिस फोर्स, ये दोनों ही सूडो फोर्स है। दोनों ही सूडो फोर्स है। कहां लगते हैं समझते हैं। ये कहां लगेंगे? जब आप किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे, किसी रोटेटिंग फ्रेम में जाओगे तो यहां पे दो तरह के सूडो फोर्स लगते हैं। तो यहां पर आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल, एफ सेंट्रीफ्यूगल ये होता है माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एम क्या है? एम जो है मास है, किसका? उस ऑब्जेक्ट का मास है जहां से उस ऑब्जेक्ट का मास है जिस पर हम जिसको हम स्टडी करें, सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है। तो लिख लीजिए एम क्या है? इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओमेगा क्या है? ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यों लगाना है? माइनस थोड़े रहेगा, प्लस ही लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम। एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? रोटेटिंग फ्रेम की है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी किसकी? रोटेटिंग फ्रेम की है। एंड और आर जो है, व्हाट इज आर? आर क्या है? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रोटेट। ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to the axis of rotation of rotating frame। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
समझ में आ गया? तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है कॉर्लिस फोर्स। इतना लिख लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं कॉर्लिस फोर्स के बारे में। लिख लिया? नेक्स्ट है आपका सेकंड फोर्स है एफ कॉर्लिसिस। ये आता है, इट इज -2m ओमेगा क्रॉस वी रॉट। ये फॉर्मूला होता है -2m ओमेगा क्रॉस वी रॉट। तो -2m क्रॉस -2m ओमेगा क्रॉस। तो यहां पर एक चीज एन समझ में आ गया है। एन तो हमारा है मास किसका, ऑब्जेक्ट का। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, उस रोटेटिंग फ्रेम की। वी और क्या है समझ लेते हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोटेटिंग फ्रेम। समझ में आ गया? तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोटेटिंग फ्रेम। ये खास बात है, समझ आ गया? तो -2m ओमेगा क्रॉस वी रॉट। बेटा ऐसा है, इसमें ये माइनस क्यों फलाना ढिकाना, ये सब फालतू के क्वेश्चन ना पूछो। इतना बता रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है, कोई बताता भी नहीं इतना सब कुछ। यहाँ पे इनके डेरिवेशन भी है, लंबे चौड़े डेरिवेशन है, वो अपने काम के नहीं है, है ना। जब आप बीटेक करोगे तो वहां पे सब बताया जाता है डेरिवेशन। बट हमारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज फोर्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो यूजुअली अपना आईआईटी के सिलेबस के थोड़ा बियॉन्ड चले जाते हैं। बट हाँ, आईआईटी एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बताना पड़ रहा है ना। अदरवाइज की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी बता रहा हूँ, इससे आपको कंप्लीट नॉलेज हो कि भाई होता क्या है ना। कंप्लीट पिक्चर जानने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोटेटिंग फ्रेम। यानी रोटेटिंग फ्रेम में आप खड़े हो तब आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, वो है। समझ आ गया? ये खास बात है। ये कॉरेल फोर्स -2m ओमेगा क्रॉस वी रॉट, ठीक है। ये है, हाँ, एडवांस क्वेश्चन में आया था, ये है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना है। -2m ओमेगा क्रॉस वी। बाकी ओमेगा हम जानते हैं, व्हाट इज ओमेगा। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। एंगुलर वेलोसिटी रोटेटिंग, और एम तो हम जानते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशंस होते हैं, बट अगेन इट इज बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ आईआईटी जेईई, है ना। बता भी दूंगा, समझ में आएगा नहीं, है ना। बता भी दूंगा इसका डेरिवेशन, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है कि उसमें क्या अच्छी खासी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, बट वो अपने किसी मतलब के नहीं है, ठीक है। ये देखिए, अब यहां पर समझते हैं इन दोनों। देखो, जब भी मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाऊंगा, ये दो फोर्स लगेंगे, ये ध्यान, ये दो फोर्स लगेंगे, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी करते हो, आप ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, आप रोटेटिंग फ्रेम में कर सकते हो, आप ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो, और आप रोटेटिंग फ्रेम में भी कर सकते हो, है ना। आप में उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम में करके दिखाऊंगा और रोटेटिंग फ्रेम में भी करके दिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहां लिया था, ये एग्जांपल, यहां पर ग्राउंड फ्रेम में खड़ा था, ये मान लो पर्सन है, मान लो ए, जो ग्राउंड फ्रेम में था। ये सारी एनालिसिस किसके फ्रेम में की है, ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में जो पर्सन ए है वो क्या देखता है, ब्लॉक इज रोटेटिंग इन अ सर्कल। ब्लॉक क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूम रहा है तो हम जानते हैं इस पर एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, कौन सा, सेंट्रीपिटल वाला। अब अगर मैं कहता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि एक पर्सन है, एक पर्सन कहां पर है, पर्सन है यहां पर, किससे बना हुआ है, हाँ, ये पर्सन है, ये इस टेबल के सेंटर पर बैठा हुआ है, और टेबल के सेंटर पर घूम रहा है। तो टेबल के सेंटर पर बैठा हुआ है, टेबल इज रोटेटिंग, तो पर्सन इज आल्सो रोटेटिंग, और ब्लॉक जो है वो भी, मैं पर्सन हूं, सामने ब्लॉक है, मैं घूम रहा हूं इस प्रकार से। ब्लॉक मुझे क्या दिखाई देगा, आपने सामने दिखाई देगा। तो इस पर्सन को ये ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, इट विल बी एट रेस्ट, है ना, इट विल बी एट रेस्ट। तो ये पर्सन है, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर दिखाई देगा। अच्छा, तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर दिखाई देगा। तो अब मैं इसी को बोलता हूं रोटेटिंग फ्रेम। इसी को क्या बोल रहा हूं मैं, रोटेटिंग फ्रेम। तो अगर मैं कहता हूं इन रोटेटिंग फ्रेम, अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में अगर मैं बात करता हूं, रोटेटिंग फ्रेम में अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर ये ब्लॉक, एंड यहां पर मैं था, और यहां पर मैं खड़ा था, जो कि मैं खुद रोटेटिंग फ्रेम है। ये आपका रोटेटिंग फ्रेम है, और ये आपका घूम रहा था ओमेगा से घूम रहा था। तो हम जानते हैं कि हम रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा।
फॉर्मूला है एफ सेंट्रीफ्यूगल एस एफ, है ना, कितना होता है एम आर वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। पर्सन यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो आर वेक्टर क्या है, ये है। आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, ये है, तो आर वेक्टर ये है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आगे की तरफ है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहां लगेगा, आगे ही लगेगा। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो इस पर्सन पर बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, और ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम, एंड ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, इस रोटेटिंग फ्रेम की, ना कि इस ऑब्जेक्ट की। समझ आ गया। तो ये है, तो ये बाहर लग रहा है, तो इस पर्सन जो यहां बैठा हुआ है वो खुद घूम रहा है, ब्लॉक हमेशा उसको आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ब्लॉक इज ऑलवेज एट रेस्ट। आपके रेस्पेक्ट में ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है, तो ब्लॉक रेस्ट पर है, मेरे फ्रेम में ब्लॉक रेस्ट पर है, और मैं घूम रहा हूं, ब्लॉक मेरे सामने है, तो मेरे फ्रेम में इस पर बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो है इट इज थ्रोइंग अवे दिस ब्लॉक इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, वो इसको बाहर की तरफ क्या कर रहा है, थ्रो करना चाहता है, यानी बाहर की तरफ जाना चाहता है। तो इसको अगर बाहर की तरफ ले जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये बेसिकली आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेफिनेटली आपने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा, है ना, जरूर महसूस किया होगा। कब किया होगा, जब आप क्या कहते हैं, आप किसी बस में हैं एंड बस अचानक से टर्न लेती है, तो आप इधर जाते हैं, यू थ्रो अवे, है ना, इस प्रकार। तो यहां पर इधर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। दिस पॉइंट क्लियर। समझ में आ गया बेटा। टेलीग्राम यूज नहीं करते, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, है ना, टेलीग्राम डाउनलोड कर दो, क्योंकि वहां अपलोड होगा, उसको टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि यहाँ पे टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें फॉलो कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है ना। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, और जब अपलोड होगा आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, फिर टेलीग्राम को बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और टेलीग्राम की जरूरत इसलिए भी है कि वहां पर जो ग्रुप है उसमें आप क्या कहते हैं, होमवर्क सबमिट करिए, है ना, तो उससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कितने बच्चे जेन्युइनली होमवर्क कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, है ना, ये खास बात है। तो अगर बस में आप जाते हैं या आप झूले में जाते हैं, तो ऐसे कई एग्जांपल्स आपने फील किए होंगे कि आप पर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसके कारण आपको लगता है कि मैं बाहर की तरफ फिक रहा हूं, तो वो हमारा फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। समझ में आ गया, ठीक है, दिस पॉइंट क्लियर। तो यहां पर अंदर फ्रिक्शन है, बाहर सूडो फोर्स है, तो एफ एस बराबर, अच्छा इधर देखो, ये तो हो गया कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कॉर्लिस फोर्स क्या है, -2m ओमेगा क्रॉस वी। वी क्या है, वी रॉट मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोटेटिंग फ्रेम। तो देखो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला, इसमें इस पर्सन को ये ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पर दिखाई देगा। इस पर्सन को ब्लॉक हमेशा रेस्ट पर है, तो ब्लॉक रेस्ट पर है, तो इस पर्सन को ब्लॉक रेस्ट पर दिखाई देगा। तो वी रॉट कितना हो गया, 0। वी रॉट कितना हुआ, 0। और जब वी रॉट 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वी रॉट 0 का, यानी इस पर कोई कॉर्लिस फोर्स नहीं लगेगा, कॉर्लिस फोर्स यहां पर नहीं लगेगा। समझ आ गया। तो यहां पे केवल बाहर की तरफ ये लगेगा, और ब्लॉक जो हमें रोटेटिंग फ्रेम कैसे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पर, तो अंदर एफ एस है, बराबर आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एफ एस कितना होता है, यानी एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, जब एफ एस मैक्सिमम होगा तो करस्पॉन्डिंग ओमेगा भी मैक्सिमम होगा। वैल्यू कितनी है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, दैट इज एम जी, एम आर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली आंसर तो वही आएगा, चाहे आप ग्राउंड फ्रेम में करो या आप इसको किसी रोटेटिंग फ्रेम में करो, आंसर में कोई अंतर नहीं है, आंसर में कोई अंतर नहीं है। अब देखो यूजुअली क्या है, अपने सारे क्वेश्चंस जो फिजिक्स में आते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं एडवांस में आए हैं जहां कॉर्लिस फोर्स की जरूरत पड़ी है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन मोरलेस हमारे इससे हो जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हो जाते हैं। अब यहां पर मैं एक ऐसा एग्जांपल लूंगा जहां पर हम कॉर्लिस फोर्स को यूज करेंगे, ठीक है। अपनी तरह से बेटा कॉन्सेप्ट बनाना बंद कर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया, अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। मैंने जो लिखाया है, जो पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिए। अब वो सर वाई नॉट टेंजेंशियल फोर्स, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट, बेटा फिर तो तुम कर लो सारा, तुम कर लो, आईआईटी तुमसे हो गया, फिर तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओगे फालतू के, तो हो गया कल्याण। फिर क्या सीखोगे, जो बताया जा रहा है उसको समझ लो पहले, है ना। चलिए अब यहां पर मैं बोल रहा हूं,
ये एक ब्लॉक है, समझना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं मिलेगा भी नहीं, इसको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और ये एक टेबल है, समझना, इस टेबल पर मैं खड़ा हूं और ये टेबल घूम रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक पर्सन यहां खड़ा हुआ है ग्राउंड में, है ना, ये मालूम पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। ब्लॉक का एफबीडी पर्सन ए बनाता है, तो मैं कहता हूं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए के फ्रेम, यानी कौन सा फ्रेम है, ये ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम है। तो ग्राउंड फ्रेम जो है ये ए है, तो ये अगर इसके फ्रेम में अगर हम इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं तो ब्लॉक पर एक तो फोर्स लगेगा नीचे, दैट इज mg, और एक फोर्स लगेगा ऊपर, दैट इज नॉर्मल। एंड इस पर्सन को ये ब्लॉक कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट पर है, नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे, रेस्ट पर है ब्लॉक। तो फ्रिक्शन कितना होगा भाई, सरफेस मान लो यहां पर रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने म्यू दे दिया, फ्रिक्शन कितना आएगा, 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो ग्राउंड पे जो पर्सन है ए, उसने क्या देखा कि ब्लॉक जो है रेस्ट पर है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, नेट फोर्स 0। समझ में आ गया? तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, नेट फोर्स 0, fs आ गया 0। अब मैं कहता हूं बी के फ्रेम में, इन रोटेटिंग फ्रेम। अब देखो यहां इस पर्सन से इस ऑब्जेक्ट ब्लॉक की दूरी मान लो r है, समझना अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो r है, ब्लॉक ग्राउंड के फ्रेम में क्या है, रेस्ट पर है। ब्लॉक जो है ग्राउंड के फ्रेम में क्या है, रेस्ट पर है। मैं यहां हूं और मैं ओमेगा से घूम रहा हूं, मैं ओमेगा से घूम रहा हूं। तो अगर मैं ओमेगा से घूम रहा हूं तो क्या मुझे ब्लॉक रेस्ट पर दिखाई देगा, बताइए, क्या मुझे ये ब्लॉक रेस्ट पर दिखाई देगा? मैं अगर ऐसे घूम रहा हूं, ब्लॉक यहां था, मैं यूं घूम चुका हूं, तो ब्लॉक क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे जाते हुए दिखाई देगा। तो इन रोटेटिंग फ्रेम अगर मैं बात करूंगा तो मुझे ये ब्लॉक अपोजिट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेटिंग फ्रेम। और v नॉट कितना आएगा, इट इज ओमेगा इंटू आर, यस और नो। रोटेटिंग फ्रेम में आपको जो आपका ब्लॉक है, भाई मैं ऐसे घूम रहा हूं, वो उल्टा उल्टा अपोजिट, समझ में आ गया ये? तो इसको किसको दिखाई देगा, इसको पर्सन ए को ब्लॉक कैसे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पर। अगर भाई आप समझो, अगर झूले में हो, आप झूले में घूम रहे हो, तो आपको, आप ऐसे ही घूम रहे हो, दुनिया आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती दिखाई देगी, दुनिया आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। तो हम जानते हैं आप ओमेगा से घूम रहे हो, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कहां लगेगा, कहां लगेगा, बाहर लगेगा। ये कितना होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप घूम रहे हो इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से घूम रहे हो, तो आपको ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन यानी आपको, यानी जो पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन बी जो घूम रहा था, पर्सन बी को ब्लॉक किया जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन घूमते दिखाई देगा। तो बताइए इस पर्सन बी को जो ब्लॉक है उसका पाथ कैसा दिखाई देगा, पर्सन बी को ब्लॉक का पाथ कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, पर्सन बी को ब्लॉक का पाथ कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर ना। इस पर्सन बी को ब्लॉक जो एक सर्कल में मूव करते दिखाई देगा, अराउंड इट ऑफ रेडियस आर, है ना, रेडियस आर के सर्कल में घूमते हुए दिखाई देगा। तो अगर ये आर से घूम रहा है, यानी कि इसके फ्रेम में ब्लॉक जो है रेस्ट पर नहीं है, रोटेटिंग फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो इसके फ्रेम में अगर हम बात करेंगे, सर्कल में घूम रहा है, और हम जानते हैं कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है, कौन सा एक्सेलरेशन होता है अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल। तो ये तो हमारी डायरेक्शन होगी वी रॉट की, तो इसके पास अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC। क्यों, क्योंकि इसके फ्रेम में सर्कल घूम रहा है, और जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होता है, तो AC होगा। और AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू कितनी होगी, है ना, इट इज योर आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी।
ओमेगा इधर था, उल्टा ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर वी डॉट जो है इट इज ओमेगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब यहां पर कॉर्डिनेट फोर्स भी आएगा, या -2m ओमेगा क्रॉस v, -2m ओमेगा क्रॉस v। अच्छा जी, अब देखते हैं, देखो ओमेगा किधर है, ऊपर, वी डॉट किधर है, आगे। ओमेगा ऊपर है, वी डॉट आगे है, ओमेगा क्रॉस v निकालिए कितना, ओमेगा ऊपर है, वी आगे, ओमेगा क्रॉस v बाहर, पर चिपका है माइनस साइन, तो डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर, डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर। तो यानी कि यहां पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, 2m ओमेगा इंटू वी रॉट। देखो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर है, वी किधर है, आगे है, ओमेगा क्रॉस वी बाहर आएगा और आगे चिपका है माइनस, तो डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर। तो यहां ये आपका क्या, आपका कॉर्डिनेट फोर्स है जो कि अंदर की तरफ लगेगा। 2m ओमेगा क्रॉस, तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर है, वी डॉट आगे है, तो उनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ओमेगा क्रॉस भी कितना आएगा, ओमेगा इंटू वी डॉट इंटू साइन 90 डिग्री। समझ में नहीं आया, तो ये आएगा। तो अब इस ब्लॉक को अगर मैं सिस्टम मानता हूं, इस ब्लॉक को अगर मैं सिस्टम मानता हूं, तो इस पर नेट अंदर की तरफ फोर्स कितना है, एफ नेट कितना है, अंदर है 2m ओमेगा इंटू वी डॉट, अंदर है -mr ओमेगा स्क्वायर। फ्रिक्शन मुझे नहीं मालूम फ्रिक्शन लगता, तो मैं मान लेता हूं यहां पर कुछ फ्रिक्शन भी है, तो मैंने फ्रिक्शन चलो अंदर मान लिया fs। तो नेट फोर्स हमारा कितना आएगा अंदर की तरफ, f नेट, इट इज योर फ्रिक्शन fs प्लस fs अंदर है, m ओमेगा वी डॉट भी अंदर है, बाहर है, बाहर mr ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा m इंटू ac, m इंटू ac। समझ आ गया, m इंटू ac। तो यहां पर वी डॉट है, ओमेगा इंटू आर, पुट द वैल्यू और निकालो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, निकालिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है। समझ आ गई, कर ली सॉल्व, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, इससे हमने यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और आपका कॉर्डिनेट फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो गया इसमें। आ गया, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू इट इज 0 ओनली, लिख लीजिए। सामने आ गया। तो ये क्वेश्चन था जहां पर हमने एनालिसिस की है ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में बहुत सिंपल था, एफ 0 आया। रोटेटिंग फ्रेम में भी हमने प्रूव कर दिया कि फ्रिक्शन जो है 0 ही होगा। समझ में आ गया भाई, ठीक है, लिख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने काफी डिटेल में समझा दिया है। एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, तो फॉर्मुलेबाजी कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। दिक्कत आ रही होगी तो एक क्रॉस भी निकालने में दिक्कत आ रही होगी, इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगर यहां पर एक रॉड है एंड इस रॉड में एक रिंग है, देयर इज अ रिंग इन दिस रॉड, और अभी रिंग जो है इट इज बिल्कुल नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इसके अबाउट आई एम रोटेटिंग द रॉड विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा से हम घुमा रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो हम जानते हैं रॉड के अंदर रिंग है एंड सरफेस यहां पर स्मूथ है, सरफेस यहां पर स्मूथ है। अब देखो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे, सरफेस स्मूथ है और ओमेगा से हम घुमा रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो ओमेगा से घुमा रहे हैं तो मुझे मालूम है कि रोटेटिंग फ्रेम पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम में नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो किसी मूवमेंट पर रिंग यहां कहीं आ जाएगी। मान लेते हैं रिंग जो है यहां पर x डिस्टेंस पर आ चुकी है। यहां ऑफ कोर्स अभी मैं ओमेगा को कांस्टेंट ही ले रहा हूं, है ना। ओमेगा ये x पर, जब x पर आएगी यानी कि अगर आप यहां एक्सिस पर खड़े हो तो आपको दिखेगा कि रिंग बाहर जा रही है, आपको ये रिंग बाहर जाते हुए दिखाई देगी। तो इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, it will be having some velocity in outward direction, it will be having some velocity v have velocity of this ring in rotating frame,
ये क्या है, रोटेटिंग फ्रेम में है। अच्छा जी, अब हमें निकालना है कि जब ये रिंग इस एंड से बाहर निकल जाएगी, जब रिंग यहां पर इस एंड से बाहर निकल रही होगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन है, इनिशियली द रिंग इज नियर द सेंटर, near the axis of rotation of the rod। ठीक है, फाइंड आउट नंबर 1 velocity of ring with respect to the rod when it leaves the rod। तो ये जब रॉड को छोड़ती है तो कितनी वेलोसिटी से छोड़ती है। हाउ वी विल सॉल्व इट, समझते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम में जाऊंगा तो यहां पर बी को मैं बाहर दिखा देता हूं, यहां पे भी दिखा देता हूं। रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो बाहर कितना सोडो फोर्स लगेगा, तो ये दूरी x है तो सोडो फोर्स लगेगा m x ओमेगा स्क्वायर। दिस इज आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर लगता है, इतना हमें मालूम है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एम एक्स ओमेगा स्क्वायर बाहर लगेगा, अच्छी बात है। अब रुको, इसके पास वेलोसिटी भी है, ओमेगा किधर है, बाहर है, वेलोसिटी बाहर है ना, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द प्लेन, वी किधर है, रेडियली आउटवर्ड है ना, तो इस पर एक कॉर्डिनेट फोर्स भी लगेगा। फार्मूला है -2m ओमेगा क्रॉस वी। पता है ये कॉर्डिनेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ओमेगा किधर है, बाहर, वी किधर है, इधर, तो ओमेगा बाहर है, वी इधर, तो ओमेगा क्रॉस वी किधर आएगा, ओमेगा क्रॉस वी किधर आएगा, ओमेगा क्रॉस वी ऊपर आएगा, लेकिन माइनस चिपका हुआ है, तो यहां पर नीचे की तरफ लगेगा फोर्स 2m ओमेगा इंटू वी। इसको क्या करेगा, ऊपर एक नॉर्मल बैलेंस कर देगा, नॉर्मल बैलेंस करेगा, समझ नहीं है ये। तो 2m ये हमारा क्या है, F कोरिलेशन फोर्स, तो इसको नॉर्मल बैलेंस करेगा। हम जा रहे हैं बाहर, तो रोटेटिंग फ्रेम में मुझे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो इट विल बी हैविंग सम एक्सेलरेशन, इट विल बी हैविंग सम एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे फोर्स भी है। तो इन रोटेटिंग फ्रेम अप्लाइड न्यूटन लॉ, तो आगे फोर्स कितना है, m x ओमेगा स्क्वायर बराबर m इंटू ए। तो x ओमेगा स्क्वायर और a हो जाएगा आपका v dv बाई dx। a को या तो हम dv बाई dt लिखते हैं, या ये सरफेस स्मूथ है बेटा, लिख ले, सम पढ़ लो, यहां पर है फ्रिक्शन लगेगा, देखो ऊपर लिखा SMWTH स्मूथ, ठीक है। तो यहां इसको ऊपर ले जाइए, तो v dv बराबर का x ओमेगा स्क्वायर dx, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सेंटर पर था तो जीरो था, तो उस समय कोई वेलोसिटी थी नहीं। जब ये लेंथ l बाहर निकलेगा तो लेंथ, रॉड की लेंथ मान लेते l है ना, रॉड की लेंथ l मान लेते हैं, तो जी l, तो यहां वेलोसिटी v होगा। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ वी डी कितना का, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से v बराबर यहां आएगा l स्क्वायर, सीधा हाँ देखो x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लिमिट है 0 से l, लिमिट लगा दीजिए, v आएगा, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, सॉल्व इट। कितना आया, ओमेगा इंटू एल, चेक करो भाई, गुड गुड, समझ आ गया भी। तो यानी कि रोटेटिंग फ्रेम में जो रिंग जब बाहर निकलेगी तो इसके पास वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी, वो कितनी होगी, इट इज ओमेगा एल, ठीक है। टू बी कंटिन्यू, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए होमवर्क में एक्सरसाइज 1 में इतना हमने कर दिया था, ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं।
21 से करके कर लीजिए, 21 से 27 होमवर्क है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 21 से 27। और टेलीग्राम जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, जिनके पास टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड भी कर लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम का जो अपना ग्रुप है उसकी लिंक दे रहा हूं, उसमें कई बच्चे अपना होमवर्क भी सबमिट कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी अपना होमवर्क सबमिट कीजिए। अब थोड़ा सिंसियरिटी चाहिए मेरे को, है ना, अब फालतू की चीज़ें, मतलब इस समय मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो हैं, अब जितने बच्चे हैं सिंसियर बच्चे ही होंगे साथ में। तो आई एम शेयरिंग द ग्रुप विद यू ऑल। अभी आपको QR मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है भाई। ये मैंने ग्रुप शेयर कर दिया है। हाँ जी, ये ग्रुप आप लगा देना, है ना, ये ग्रुप लगा देना। ऊपर जो ई फिजिकल वाला है शिवा, है ना, ये दोनों लगा देना। तो एक चैनल है, ग्रुप है, ग्रुप में आप होमवर्क सबमिट कर सकते हैं और चैनल में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। समझ में आ गया भाई? डन डन डन। ओके चलिए। हाँ, मैंने क्या बोला आपको, यहां पर एक चैनल है ई फिजिका, उस पे मिल जाएगा आपको, क्या कहते हैं, जो मैंने आपको वर्कबुक दिया है वो मिल जाएगा। एंड ग्रुप में आपको होमवर्क सबमिट करना है, ठीक है बेटा। ये है वर्कबुक या शीट तो खैर आपकी सर्कुलर मोशन की शीट अपलोड कर दी ना, हाँ वो तो हो ही गई है। तो सर्कुलर मोशन की शीट ऑलरेडी आपके नोट सेक्शन में जाएंगे, मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको मैंने नहीं दे रखा है वहां पर, ठीक है। वर्कबुक दिया है ग्रेविटेशन वाला, वो मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।